दोस्तों, जरा सोचिए, एक आदमी 8 साल तक रात दिन एक ही सपना देखता है, अफसर बनने का। और जिस दिन वो सपना पूरा होता है, जिस दिन उसकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगती है, जिस दिन पूरा जिला उसके इशारे पर चलने लगता है, ठीक उसी दिन एक सूनी सड़क के किनारे उसकी नजर एक ऐसी औरत पर पड़ती है जो धूप में झुलसते चेहरे के साथ 4 बकरियां चरा रही होती है। फटे पुराने कपड़े, थकी हुई आंखें और चेहरे पर ऐसी खामोशी जैसे जिंदगी ने उससे हंसना छीन लिया हो। गाड़ी उस औरत के पास से गुजरती है और अचानक अफसर साहब के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे 8 साल पहले उन्होंने बेकसूर होते हुए भी अपने घर से निकाल दिया था, उसकी अपनी पत्नी। अब सवाल ये है दोस्तों, जब एक कलेक्टर अपनी ही छोड़ी हुई पत्नी को इस हाल में देखे तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। और जिस औरत ने 8 साल अकेले टूटकर रो रो कर काटे हों, क्या वो उस आदमी को कभी माफ कर पाएगी जिसने उसकी सबसे बुरी घड़ी में उसका साथ छोड़ दिया था। ये कहानी है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की, सागर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव रतनपुर की। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको रुला भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रतनपुर गांव पहाड़ियों की गोद में बसा एक शांत सा गांव। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी और लोगों के दिलों में अपनापन। इसी गांव के एक साधारण से किसान परिवार में रहता था विक्रम प्रताप सिंह। पिता देवेंद्र सिंह दिन रात खेती में पसीना बहाते थे ताकि उनका इकलौता बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन सके। विक्रम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। जब बाकी बच्चे गुल्ली डंडा खेलते, तब वो किताबों में डूबा रहता। गांव के मास्टर जी अक्सर कहा करते थे कि ये लड़का एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। विक्रम के मन में भी बस एक ही धुन सवार थी, कलेक्टर बनना। वो जब भी जिले की सरकारी गाड़ी देखता, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। वो सोचता, एक दिन वो भी उसी कुर्सी पर बैठेगा और गरीबों की, मजबूरों की मदद करेगा। उसी रतनपुर गांव के दूसरे छोर पर एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी आंचल। पिता हरिराम एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार इंसान थे, जो लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपनी दोनों बेटियों का पेट पालते थे। आंचल बड़ी बेटी थी और उससे छोटी थी रोशनी। आंचल की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही आंचल के कंधों पर आ गई थी। लेकिन दोस्तों, आंचल में एक खास बात थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कान रहती थी। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वो कभी हिम्मत नहीं हारती थी। गांव में जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, आंचल सबसे पहले पहुंचती। बूढ़ी बुजुर्ग औरतें उसे आशीर्वाद देते नहीं थकती थी। लोग कहते थे कि जिस घर में आंचल जैसी बहू जाएगी, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। पर किसे पता था दोस्तों कि किस्मत ने इस मासूम लड़की के लिए कुछ और ही लिख दिया है। समय बीतता गया। विक्रम अब जवान हो चुका था और शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता था। पर इससे पहले गांव के बड़े बुजुर्गों ने और उसकी मां शांति देवी ने सोचा कि बेटे की शादी कर दी जाए। बहुत खोजबीन के बाद आंचल का रिश्ता विक्रम के लिए आया। जब दोनों परिवार मिले तो हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा कि वो गरीब है, ज्यादा दहेज नहीं दे सकते, बस अपनी बेटी को संस्कार और प्यार देकर भेज सकते हैं। देवेंद्र सिंह एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें दहेज नहीं, एक अच्छी बहू चाहिए। और इस तरह दोनों की शादी तय हो गई। शादी के दिन पूरे रतनपुर में
जैसे त्योहार का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, औरतें मंगल गीत गा रही थी। जब आंचल दुल्हन बनकर विक्रम के घर आई, तो हर किसी की नजर उस पर टिक गई। सादगी में भी वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। विक्रम ने जब पहली बार उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा, तो जैसे उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उन दोनों की आंखें मिली और बिना कुछ कहे ही जैसे बहुत कुछ कह गए। उस रात विक्रम ने धीरे से आंचल का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आंचल, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरा एक सपना है अफसर बनने का, और अब वो सपना सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का है। आंचल ने शर्माते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आप बस अपने सपने को सच कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, उस रात उस छोटे से कमरे में जो प्यार और जो भरोसा पनपा था, किसे पता था कि आने वाला वक्त उसी भरोसे को तार तार कर देगा। शुरुआती दिन सपनों जैसे थे। विक्रम सुबह से रात तक पढ़ाई में लगा रहता और आंचल बिना कही ही उसका हर ख्याल रखती। सुबह सबसे पहले उठकर वो विक्रम के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती, उसकी किताबें सजाकर रखती, और जब विक्रम पढ़ पढ़कर थक जाता, तो वो उसके सिरहाने बैठकर उसके माथे को सहलाती। कभी कभी देर रात जब पूरा गांव सो जाता, तब दोनों छत पर बैठकर तारों को देखते और अपने भविष्य के सपने बुनते। विक्रम कहता, आंचल, जिस दिन मैं कलेक्टर बनूंगा, उस दिन तुझे सबसे पहले अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। आंचल हंसकर कहते, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। ये थे उसके वो हसीन पल जब दो दिल एक धड़कन की तरह जुड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। विक्रम की मां शांति देवी को ये नजदीकियां रास नहीं आ रही थी। उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि बहू के आने से उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। बस यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने एक हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। शांति देवी को अब आंचल की हर बात में कमी नजर आने लगी। कभी खाने में नमक कम होने का ताना, तो कभी ज्यादा होने का। कभी कहती कि बहू सारा दिन बेटे के आगे पीछे घूमती रहती है, उसका पढ़ाई से ध्यान भटका रही है। आंचल सब कुछ चुपचाप सुन लेती और सोचती कि शायद वक्त के साथ सास का दिल जीत लेगी। आंचल ने सच में बहुत कोशिश की दोस्तों। वो सास के पैर छूती, उनकी हर बात मानती, उनकी पसंद का खाना बनाती, उनके लिए दवाइयां समय पर लाती, पर शांति देवी का दिल जैसे पत्थर का हो गया था। हर अच्छाई का जवाब वो किसी न किसी ताने से देती। एक बार आंचल ने बड़े प्यार से उनके लिए खीर बनाई, तो शांति देवी ने उसे यह कहते हुए फेंक दिया कि उसमें मीठा कम है और बहू को घर का काम करना ही नहीं आता। आंचल की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें विक्रम के सामने नहीं आने दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ बेटे के बीच में कोई दरार आए। वो रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, अकेले बैठकर रोती और फिर अपने आंसू पोंछकर अगली सुबह फिर से मुस्कुराने की कोशिश करती। उधर विक्रम अपनी पढ़ाई और परीक्षा के दबाव में इतना उलझ गया था कि उसे घर की इन बातों की भनक तक नहीं लगने दी जाती थी। आंचल जानबूझकर उससे कुछ नहीं कहती और शांति देवी अपनी चालाकी से सारा जहर बेटे की गैर मौजूदगी में ही उगलती। विक्रम को लगता था कि उसके घर में सब ठीक है, उसकी पत्नी और माँ के बीच सब अच्छा चल रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी दोस्तों। उसने कभी रुककर ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसकी आंचल की मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे हैं। फिर वो दिन आया जब विक्रम ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा दी। उसने दिन रात एक कर दिया था, पर जब नतीजा आया तो उसका चयन नहीं हो सका। ये उसके लिए
किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वो टूट गया। कई दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से बात नहीं की, ठीक से खाना तक नहीं खाया। उस मुश्किल वक्त में जब सब उसे ताने दे रहे थे, सिर्फ एक इंसान उसके साथ खड़ा था, आंचल। वो उसके पास बैठती, उसका हाथ अपने हाथ में लेती और कहती, एक हार से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप वो शेर हैं जो गिरकर और जोर से दहाड़ता है। मैं जानती हूं अगली बार आप जरूर कामयाब होंगे। आंचल के इन शब्दों में जैसे जादू था। धीरे धीरे विक्रम फिर से खड़ा हुआ और दोगुनी मेहनत में जुट गया। लेकिन शांति देवी को आंचल की ये हिम्मत और ये साथ जहर की तरह चुभ रहा था। उन्होंने विक्रम की इस नाकामी का सारा दोष भी आंचल पर मढ़ दिया। वो रिश्तेदारों के सामने कहने लगी कि जब से ये मनहूस बहू इस घर में आई है, तब से मेरे बेटे की किस्मत ही फूट गई है। उसका चैन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने उसका ध्यान भटका दिया। ये झूठी बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। आंचल को समझ ही नहीं आता था कि आखिर उसका कसूर क्या है। वो तो बस प्यार करना जानती थी, साथ देना जानती थी, फिर भी उसे हर रोज एक नई सजा मिल रही थी। घर का माहौल दिन ब दिन जहरीला होता जा रहा था। शांति देवी अब खुलेआम आंचल को बुरा भला कहने लगी थी। रिश्तेदार भी आग में घी डालने का काम करते। कुछ चालाक रिश्तेदारों ने तो शांति देवी के कान भरने शुरू कर दिए कि बहू पर नजर रखो, ये घर के पैसे गहने पर हाथ साफ कर सकती हैं। और दोस्तों, यहीं से इस कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने आंचल की पूरी जिंदगी बदल दी। एक शाम विक्रम पढ़ाई के सिलसिले में शहर गया हुआ था। उसे वहां 2 से 3 दिन रुकना था। उसी मौके का फायदा उठाते हुए घर में एक बड़ी साजिश रची गई। शांति देवी ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर अलमारी से कुछ पैसे और एक सोने की चैन गायब कर दी और फिर पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि घर में चोरी हो गई है। जब सब इकट्ठा हुए तो शांति देवी ने सीधा उंगली आंचल की तरफ उठा दी और चीख चीख कर कहने लगी, इसी ने चुराए हैं। इस गरीब घर की बेटी की नीयत में खोट है। इसके मायके वालों के पास खाने को नहीं है, इसलिए ये चोरी कर रही है। आंचल ये सुनकर सन्न रह गई। उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, बार बार कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, वो चाहे तो उसकी तलाशी ले ले। पर किसी ने उसकी एक न सुनी। शांति देवी ने पहले से ही सबके कान भर रखे थे। पूरा घर, सारे रिश्तेदार उसे ही दोषी मान चुके थे। आंचल उस रात फूट फूट कर रोई। उसने भगवान से बस एक ही दुआ मांगी, हे भगवान, बस विक्रम आ जाए, वो मुझ पर भरोसा करेंगे, वो जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूं। 2 दिन बाद जब विक्रम घर लौटा तो दरवाजे पर ही उसे ये पूरी कहानी सुना दी गई, पर बढ़ा चढ़ाकर, झूठ की मिलावट के साथ। उस वक्त विक्रम पहले से ही अपनी परीक्षा की नाकामी के बोझ तले दबा हुआ था, मानसिक रूप से बेहद कमजोर था। और दोस्तों, यहीं पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। बिना सच जाने, बिना आंचल का पक्ष सुने, उसने उससे सवाल करने शुरू कर दिए। आंचल दौड़कर उसके पास आई, उसका हाथ पकड़कर बोली, विक्रम, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? मैं भला तुम्हारे घर की चीज क्यों चुराऊंगी जब इस घर की हर चीज पर मेरा ही हक है? पर विक्रम की आंखों में उस वक्त भरोसे की जगह शक था। उसने आंचल का हाथ झटक दिया। बस उसी पल आंचल का दिल हजार टुकड़ों में बिखर गया। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना था, जिसके हर दुख में वो ढाल बनकर खड़ी रही थी, आज वही इंसान उसकी आंखों में आंसू देखने के बजाय शक की निगाह से देख रहा था। उस रात आंचल पहली बार बुरी तरह टूट गई। वो सारी रात कोने में सिमटी बैठी रही, बिना किसी आवाज के, बस आंसू बहाती रही।
उसके आंसू खत्म नहीं हो रहे थे और उसकी आवाज हलक में ही घुट कर रह गई थी। विक्रम भी अंदर से बेचैन था। उसका मन कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आंचल ऐसी नहीं हो सकती, पर माँ का दबाव, रिश्तेदारों का जोर और अपनी कमजोर मानसिक हालत, इन सब ने मिलकर उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। वो चाहकर भी आंचल के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल पाया और एक मर्द की यही चुप्पी, दोस्तों, एक औरत के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ गए। शांति देवी ने ठान लिया था कि वो इस बहू को घर से निकाल कर ही दम लेगी। उन्होंने गांव की पंचायत बुलाने की मांग कर दी। एक दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। सारा गांव इकट्ठा था। शांति देवी और उनके रिश्तेदार ने आंचल पर एक के बाद एक झूठे इल्जाम लगाए। चोरी का, चरित्र का, घर तोड़ने का। आंचल बार बार हाथ जोड़कर अपनी सफाई देती रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने पंचायत के सामने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरी जांच करवा लीजिए। पर पूरा गांव पहले से ही एक तरफ था। और दोस्तों, उस पंचायत में आंचल को सबसे ज्यादा दर्द किसी इल्जाम से नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब उसने अपने पति विक्रम की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और विक्रम सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उसने न आंचल का पक्ष लिया, न किसी इल्जाम का विरोध किया। बस वो एक बुत की तरह खड़ा रहा। आंचल की आंखों में आखिरी उम्मीद भी उसी पल टूट कर बिखर गई। उसे लगा जिस इंसान के लिए वो लड़ रही थी, जब वही उसके साथ नहीं तो अब किसके लिए लड़े। पंचायत का फैसला आंचल के खिलाफ गया और कुछ ही महीनों की कानूनी कार्रवाई के बाद विक्रम और आंचल का तलाक हो गया। जिस रिश्ते को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, जिसकी कस्में मंडप में अग्नि के सामने खाई गई थी, वो रिश्ता कुछ कागज के टुकड़ों पर साइन के साथ खत्म हो गया। एक प्यारा सा घर चंद झूठे इल्जामों और एक मर्द की चुप्पी की भेंट चढ़ गया। तलाक के दिन का वो मंजर दोस्तों आज भी रतनपुर गांव के लोग नहीं भूले हैं। आंचल अपना छोटा सा बैग लेकर धीमे कदमों से घर से बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें बार बार पीछे मुड़कर विक्रम को खोज रही थी। शायद उसके मन में अब भी एक नन्ही सी उम्मीद थी कि आखिर पल में विक्रम दौड़कर आएगा, उसका हाथ थाम लेगा और कहेगा कि नहीं आंचल, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विक्रम दूर दरवाजे के पास खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके होठ सिले हुए थे। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर शब्द किसी के पास नहीं थे। आंचल एक पुरानी सी जीप में बैठकर अपने मायके की ओर चल पड़ी। जीप जैसे जैसे गांव की कच्ची सड़कों पर आगे बढ़ती गई, आंचल की नजरें खिड़की से बाहर अपने टूटे हुए सपनों के उस घर को देखती रहीं, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। और उधर विक्रम, वो उसी जगह पर पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा। जीप जा चुकी थी, पर उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन छोड़ गई थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि गुस्से, दबाव और शक में लिया गया एक फैसला जिंदगी भर का नासूर बन सकता है। पर दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी थी। आंचल जब अपने मायके पहुंची तो वहां उसका स्वागत खुशियों से नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता और मातम के माहौल से हुआ। उसके पिता हरिराम अपनी बेटी की ये हालत देखकर अंदर तक टूट गए। जिस बेटी को उन्होंने हंसते मुस्कुराते डोली में बिठाकर विदा किया था, वो आज इस तरह उजड़कर वापिस लौट आई थी। हरिराम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कह पाए, बेटी, तेरे बाप के पास तुझे देने के लिए सोना चांदी तो नहीं था, पर मेरी ये गरीब छत हमेशा तेरे लिए खुली है।
तू यहाँ अपनी मर्जी की मालकिन है। गांव में फिर तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग आंचल को ही दोषी ठहराते, तो कुछ उसकी फूटी किस्मत को कोसते। पर आंचल ने अब किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने खुद को घर की चारदीवारी में समेट लिया। उसके चेहरे की वो मीठी मुस्कान, जो कभी पूरे गांव की पहचान थी, अब कहीं खो गई थी। वो घंटों एक कोने में बैठी रहती, खाली नजरों से छत को ताकती रहती। उसकी छोटी बहन रोशनी उसे इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर घुटती रहती, पर कुछ कह नहीं पाती। बस रात को दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप बैठी रहती। उनके पास शब्द कम थे और दर्द ज्यादा। उधर विक्रम ने भी अपना गांव छोड़ दिया। उस घर का एक एक कोना उसे आंचल की याद दिलाता था। वो सीधा शहर चला गया और एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। अब उसके पास न कोई दोस्त था, न कोई हमदर्द। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया था, कलेक्टर बनना। शायद वो अपनी कामयाबी के पीछे भागकर अपने अपराध बोध से भागना चाहता था। दिन में कोचिंग और रात में देर तक पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। पर दोस्तों, चाहे वो कितनी भी किताबों में खुद को डुबो ले, हर रात जब वो सोने जाता तो उसकी आंखों के सामने आंचल का वही रोता हुआ बेबस चेहरा आ जाता। जब उसने पंचायत में उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा था, वो रातों को तड़पता, पर अपने अहंकार और अपनी कमजोरी की वजह से कभी पीछे मुड़कर नहीं देख पाया। 1 साल बाद विक्रम ने फिर से परीक्षा दी और इस बार भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसका चयन नहीं हुआ। नतीजा देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, कहीं ये मेरी नाकामियां उस बेकसूर लड़की की आह तो नहीं जिसका मैंने भरोसा तोड़ा था। पर वो इस सच से भी भागता रहा। इधर आंचल की जिंदगी पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। तलाक के कुछ ही महीनों बाद उसके पिता हरिराम अचानक बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, घर चलाना मुश्किल हो गया था। अब पूरे घर की जिम्मेदारी अचानक आंचल के नाजुक कंधों पर आ गई। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के घरों में बर्तन, झाड़ू, खेतों में मजदूरी, जो काम मिला वो करना शुरू कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले निकलती और रात को थककर चूर होकर लौटती। फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। पर दोस्तों, इस गरीबी और इस संघर्ष में भी आंचल ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। रोशनी अपनी बहन का ये त्याग देखती और उसकी आंखें भर आती। कई बार वो कहती, दीदी मैं भी कुछ काम करूं, तुम अकेले कब तक करोगी? पर आंचल उसे डांट कर कहती, नहीं, तुझे बस पढ़ना है। मैं चाहती हूं कि तू इतनी पढ़ लिख जाए कि किसी के सामने तुझे कभी हाथ न फैलाना पड़े। मेरी जिंदगी जैसी भी है, पर मैं तेरी जिंदगी संवार कर रहूंगी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, पर मुसीबतों ने आंचल का पीछा नहीं छोड़ा। एक रात पिता हरिराम की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गांव के हॉस्पिटल में पर्याप्त इलाज नहीं था। आंचल आधी रात को उन्हें लेकर शहर के बड़े हॉस्पिटल की ओर भागी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ही अपनी बेटी की गोद में सिर रखे हरिराम ने अपनी आखिरी सांस ली। पिता की मौत ने आंचल को अंदर तक तोड़ दिया। उसे लगा जैसे उसके सिर से आखिरी साया भी छिन गया हो। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग चले गए तो वो रात भर सूने आंगन में अकेली बैठी रही। पर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि शायद रोते रोते उसके आंसू भी सूख चुके थे। अब रोशनी की पढ़ाई और पूरे घर की जिम्मेदारी पूरी तरह आंचल पर थी। उसने खुद को संभाला और फिर से जिंदगी की जंग लड़ने को तैयार हो गई। उसी दौरान गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें आंचल
बाबा कहकर बुलाती थी। उन्होंने उसे एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, बेटी, मजदूरी में रोज काम नहीं मिलता, पर अगर तू 2-4 बकरियां पाल ले तो उनका दूध बेचकर और आगे चलकर उन्हें बेचकर तेरी एक पक्की आमदनी हो जाएगी। आंचल को बात जच गई। उसने थोड़ा उधार लेकर 2 बकरियां खरीदी और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आंचल की मेहनत रंग लाई। 2 बकरियां 4 हुई, 4 से 6। उनका दूध बेचकर घर का खर्च चलने लगा और रोशनी की पढ़ाई भी जारी रही। अब आंचल की एक नई दिनचर्या बन गई थी। रोज सुबह वो अपनी बकरियों को लेकर गांव के बाहर उस सूनी सड़क के किनारे चारगाह में जाती, जो शहर को गांव से जोड़ती थी। वहां घंटों अकेले बैठकर वो अपनी बकरियों को चरते देखती और अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचती। कभी कभी उसे अपने वो हसीन दिन याद आते जब वो विक्रम के साथ छत पर बैठकर सपने बुना करती थी। फिर वो अपनी आंखें पोंछती और सोचती कि अब वो सब एक बीते हुए सपने जैसा था, जिसे भूल जाना ही बेहतर था। दूसरी तरफ विक्रम का संघर्ष भी जारी था। उसने एक के बाद एक 4 बार परीक्षा दी। हर बार वो पहले से बेहतर करता, पर मंजिल फिर भी दूर रहती। लोग अब उसे ताने मारने लगे थे, उसे नाकाम कहने लगे थे, पर विक्रम ने अब हार न मानने की कसम खा ली थी। उसके मन में एक ही बात थी, मुझे साबित करना है, खुद को भी और उस गलती को सुधारने का एक मौका हासिल करना है जो मैंने आंचल के साथ की थी। और आखिरकार दोस्तों, 8वें साल की शुरुआत में विक्रम ने अपनी आखिरी कोशिश की। इस बार उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, एक अजीब सी शांति। नतीजे वाले दिन जब इंटरनेट पर सूची जारी हुई तो विक्रम के कांपते हाथों ने जब अपना रोल नंबर खोजा तो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। उसका नाम चुने हुए लोगों की सूची में सबसे ऊपर था। विक्रम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईपीएस में चुन लिया गया था। 8 साल का संघर्ष, 8 साल का अकेलापन आखिरकार रंग ले आया था। पर अजीब बात यह थी कि इतनी बड़ी कामयाबी पर भी विक्रम की आंखों से खुशी के आंसू नहीं, बल्कि किसी की याद में आंसू बह रहे थे। वो जानता था कि उसकी इस कामयाबी को देखने वाली, उसका सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली वो इंसान आज उसके पास नहीं थी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब विक्रम की पहली नियुक्ति का आदेश आया तो उसके हाथ कांप गए। किस्मत की कैसी अजीब लिखावट थी दोस्तों। सरकार ने उसे कलेक्टर बनाकर उसी जिले में भेजा था जहां उसका अपना गांव रतनपुर बसा था। 8 साल पहले जिस जमीन से वो टूटकर हार कर निकला था, अब वो उसी जमीन पर उस जिले का सबसे बड़ा अफसर बनकर लौट रहा था। आदेश पत्र हाथ में लिए वो देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में खुशी कम और एक अजीब सी बेचैनी ज्यादा थी। कुछ ही दिनों बाद वो दिन आया। एक सरकारी गाड़ी जिस पर लाल बत्ती चमक रही थी, रतनपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। गांव में नए कलेक्टर साहब के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। विक्रम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। हर पेड़, हर मोड़, हर खेत उसे पुरानी यादों की ओर खींच रहा था। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब वो इन्हीं रास्तों पर आंचल के साथ चला करता था। गाड़ी अभी गांव से थोड़ी दूर पर ही थी कि अचानक विक्रम की नजर दूर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो अपनी कुछ बकरियों को संभाल रही थी। धूप में झुलसा हुआ सांवला चेहरा, सिर पर मैले से पल्लू का घूंघट, सधान सी फटी पुरानी साड़ी और आंखों में सदियों की थकान। पता नहीं क्यों विक्रम की नजर उस औरत पर जाकर ठहर गई। उसका दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो चेहरा कहीं देखा हुआ है, बहुत करीब से जाना हुआ है। उसके सीने में एक अजीब सी हलचल मच गई। बिना कुछ सोचे उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गई। विक्रम धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला
और उस औरत की ओर देखने लगा। उसके कदम कांप रहे थे। वो धीरे-धीरे उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। उधर वो औरत अपनी बकरियों को संभालने में इतनी मगन थी कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। जब विक्रम उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उस औरत ने आहट सुनकर सिर उठाकर देखा और दोस्तों उस एक पल में जैसे समय थम गया। दोनों की नजरें मिली। विक्रम की सांसें वहीं अटक गई। सड़क किनारे बकरियों के बीच खड़ी वो औरत कोई और नहीं बल्कि आंचल थी। वही आंचल जिसका चेहरा 8 साल पहले उसने आखिरी बार आंसुओं में डूबा हुआ देखा था। आज वही चेहरा वक्त की हजार मार झेलकर उसके सामने खड़ा था। 8 साल का सारा फासला, सारा दर्द उन दोनों की आंखों में साफ झलक रहा था। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, पर शब्द जैसे कहीं खो गए थे। आंचल ने विक्रम को पहचान लिया था, पर उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर न कोई खुशी थी, न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत, बस एक गहरी बेजान खामोशी थी। विक्रम ने कांपती आवाज में धीरे से उसका नाम लिया, आंचल। ये आवाज सुनते ही आंचल के दिल में बरसों पुरानी यादों का जैसे तूफान उठ गया। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसी हो आंचल? आंचल ने एक फीकी सी मुस्कान चेहरे पर लाने की कोशिश की, पर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक हूं साहब। दोस्तों ये एक शब्द साहब विक्रम के दिल पर बिजली बनकर गिरा। जिस लड़की ने कभी प्यार से उसका नाम पुकारा था, जिसने कभी उसे अपना सब कुछ माना था, वो आज उसे साहब कहकर बुला रही थी। इस एक शब्द में 8 साल का सारा फासला, सारी कड़वाहट समाई हुई थी। विक्रम कुछ कहना चाहता था, पर उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई। कुछ पल तक दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा रहा। फिर आंचल ने अपनी बकरियों की रस्सी संभाली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। वो बस वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। आंचल की झुकी हुई कमर, उसके फटे हुए कपड़े और बकरियों के पीछे घसीटते उसके थके हुए कदम, ये मंजर विक्रम के दिल को चीरकर रख गया। उसके मन में पछतावे का बोझ और भी भारी हो गया। उस दिन विक्रम कलेक्टर कार्यालय तो पहुंचा, उसने पदभार भी संभाला, पर उसका मन कहीं और था। फाइलों के ढेर उसके सामने पड़े थे, पर उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। आंचल का झुका हुआ चेहरा और उसकी वो दर्द भरी मुस्कान। रात को जब वो अपने आलीशान सरकारी बंगले में अकेला बैठा, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज अपने ही हाथों से गंवा दी थी। ये कैसी कामयाबी थी जिसमें खुशी मनाने वाला कोई अपना नहीं था। उसके पास आज ओहदा था, इज्जत थी, दौलत थी, पर दिल में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई नहीं भर सकता था। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने चुपके चुपके गांव के लोगों से आंचल के इन 8 सालों के बारे में जानकारी जुटाई, और जो कुछ उसने सुना, उसे सुनकर वो अंदर तक हिल गया। उसे पता चला कि कैसे आंचल के पिता बीमारी से चल बसे, कैसे आंचल ने अकेले मजदूरी करके अपना और अपनी बहन का पेट पाला, कैसे उसने अपना सोना गहना तक बेचकर अपनी बहन रोशनी को पढ़ाया, और आज रोशनी शहर के एक कॉलेज में पढ़ रही है। उसे ये भी पता चला कि इतनी गरीबी और इतने दुख में भी आंचल ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। गांव के लोग आज भी उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। ये सब सुनकर विक्रम खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसे एक एक करके वो सारे पल याद आने लगे जब आंचल पंचायत में, घर में बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी, और वो एक कायर की तरह सिर झुकाए खड़ा रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली अपराधी आंचल नहीं, बल्कि वो खुद था, जिसने एक बेकसूर औरत का
भरोसा तोड़ा था, उसी शाम विक्रम ने एक फैसला किया। उसने अपनी सरकारी गाड़ी, अपना रोब, दोब सब पीछे छोड़ दिया और एक साधारण से कपड़ों में पैदल ही आंचल के घर की ओर चल पड़ा। जब वो उस छोटे से टूटे-फूटे कच्चे मकान के सामने पहुंचा, तो उसकी आंखें नम हो गई। आंगन में रोशनी, जो छुट्टियों में घर आई हुई थी, कपड़े सुखा रही थी। उसने जब विक्रम को पहचाना, तो एक पल के लिए ठिठक गई। उसके मन में अपनी बहन के लिए किए गए इस आदमी के अन्याय की कड़वाहट थी, पर फिर भी संस्कारों के नाते उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। तभी अंदर से आंचल बाहर आई। विक्रम को अपने घर के आंगन में खड़ा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर फिर वही गहरी खामोशी छा गई। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, आंचल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बस थोड़ी देर। आंचल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक खाट की ओर इशारा करके उसे बैठने को कहा। विक्रम बैठ गया और फिर दोस्तों, 8 साल बाद पहली बार उसने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आंचल, मैं जानता हूं मेरी कोई भी बात, कोई भी माफी उस जख्म को नहीं भर सकती जो मैंने तुम्हें दिया है। मैंने उस दिन सबसे बड़ी गलती की थी। मैं कमजोर पड़ गया था। मैं सच को पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा नहीं समझ पाया। तुमने मुझ पर भरोसा किया था और मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। मैं एक कायर था, आंचल, जो अपनी बेकसूर पत्नी के लिए एक शब्द तक नहीं बोल पाया। विक्रम बोलते बोलते रो पड़ा, पर आंचल शांत बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई इल्जाम नहीं लगाया। काफी देर की खामोशी के बाद उसने बस इतना कहा, कुछ जख्म वक्त के साथ भर जाते हैं साहब, पर उसके निशान जिंदगी भर रह जाते हैं। आपने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा था। आपने उस आंचल को मार दिया था जो हर हाल में मुस्कुराना जानती थी। ये सुनकर विक्रम का कलेजा फट गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना दर्द झेलने के बाद भी आंचल इतनी शांत होगी। उसकी ये खामोशी किसी भी चीख से, किसी भी इल्जाम से ज्यादा दर्दनाक थी। उस मुलाकात के बाद विक्रम का मन और भी बेचैन रहने लगा। वो आंचल के लिए कुछ करना चाहता था, पर वो जानता था कि आंचल बहुत स्वाभिमानी है। वो उसकी कोई सीधी मदद कभी कबूल नहीं करेगी। इसलिए विक्रम ने एक रास्ता निकाला। उसने अपने पद का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने रतनपुर गांव की वो टूटी हुई कच्ची सड़क पक्की करवाई, जिस पर चलकर आंचल रोज अपनी बकरियां चराने जाती थी। उसने गांव में पशुपालन की एक सरकारी योजना शुरू करवाई, जिसका सबसे ज्यादा फायदा आंचल जैसी बकरी पालने वाली औरतों को हुआ। उसने गांव में पानी, बिजली और एक छोटे अस्पताल की व्यवस्था करवाई। आंचल को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि इन सब बदलावों के पीछे विक्रम का हाथ है, पर उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसके दिल में दबा वो पुराना दर्द अब भी कम नहीं हुआ था। वो अब भी अपने स्वाभिमान के साथ अपनी मेहनत की कमाई से जीना चाहती थी। कुछ दिनों बाद इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया। विक्रम की माँ शांति देवी, जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और कई बीमारियों से जूझ रही थी, गांव आई। बेटे के कलेक्टर बनने की खुशी से ज्यादा उनके चेहरे पर एक अजीब सा पछतावा था। उम्र और तजुर्बे ने उन्हें वो सबक सिखा दिया था जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। एक दिन वो खुद चलकर आंचल के घर पहुंची। जब आंचल ने अपनी पूर्व सास को अपने दरवाजे पर देखा, तो वो चौंक गई। शांति देवी, जिनके चेहरे पर कभी अहंकार की रेखाएं हुआ करती थी, आज उनकी जगह शर्मिंदगी और पश्चाताप था। शांति देवी आंचल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं एक पापिन हूं। मैंने अपने झूठे अहंकार और तेरे प्रति अपनी नफरत में तुझ जैसी देवी पर झूठा इल्जाम लगाकर एक बेकसूर लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो चोरी मैंने और मेरे रिश्तेदार ने
मिलकर तेरे ऊपर डाली थी। तू बिल्कुल बेकसूर थी। आंचल ने आज अपनी सास के मुंह से वो सच सुना जिसे साबित करने के लिए वो 8 साल पहले तरस गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने अपनी सास को बिठाया, उन्हें पानी दिया और सम्मान से कहा, माँ जी, जो हुआ सो हुआ। आप अब इस उम्र में खुद को मत कोसिए। मैंने आपको कब का माफ कर दिया है। आंचल की इस बढ़ाई के सामने शांति देवी और भी छोटी हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने मनहूस समझकर घर से निकाला था, असल में वो उस घर की लक्ष्मी थी। उधर विक्रम जान चुका था कि सिर्फ माफी मांगने और गांव की मदद करने से उसका पाप नहीं धुलेगा। 8 साल का दर्द कुछ शब्दों या कुछ कामों से खत्म नहीं हो सकता, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो इन दो टूटे हुए दिलों को एक बार फिर करीब लाने वाली थी। एक रात आसमान में काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में गांव के पास की नदी उफान पर आ गई और निचले इलाकों में पानी भरने लगा। विक्रम अपने बंगले में बैठा खिड़की से बाहर इस तूफान को देख रहा था और आंचल के बारे में सोच रहा था। तभी उसके फोन पर गांव से एक खबर आई और खबर पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। खबर थी कि बाढ़ का पानी उस चरागाह वाली सड़क तक पहुंच गया है और कोई औरत अपनी बकरियों के साथ उस पानी में फंस गई है। विक्रम का दिल जोर से धड़का। उसे पल भर में समझ आ गया कि वो आंचल ही होगी जो अपनी बकरियों को बचाने की कोशिश में पानी में फंस गई होगी। उसने एक पल भी जाया नहीं किया। अपना कलेक्टर वाला रुतबा, अपनी जान की परवाह सब भूलकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और तूफान की उस रात में गांव की ओर निकल पड़ा। जब वो उस सड़क पर पहुंचा तो मंजर भयानक था। चारों ओर पानी ही पानी था। गांव के कुछ लोग किनारे पर खड़े बेबस होकर देख रहे थे और बीच पानी में आंचल अपनी जान पर खेलकर एक एक करके अपनी बकरियों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। पानी का बहाव तेज था और कभी भी कुछ भी हो सकता था। विक्रम बिना कुछ सोचे अपने कपड़ों समेत उस तेज बहते पानी में कूद गया। लोग चिल्लाए, साहब रुकिए, ये खतरनाक है। पर विक्रम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके सामने बस आंचल थी। वो किसी तरह तैरता हुआ आंचल के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर बोला, आंचल, अपनी जान की परवाह करो, चलो बाहर चलो। पर आंचल अपनी बकरियों को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, नहीं, ये मेरी जिंदगी है। इन्हीं से मेरा और मेरी बहन का घर चलता है। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। विक्रम ने उसकी आंखों में वो जिद, वो जुनून देखा और उस पल उसने कुछ नहीं कहा। उसने भी आंचल का साथ देना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर एक एक करके उस तेज बहाव से लड़ते हुए हर बकरी को सुरक्षित ऊंची जगह पर पहुंचाया। करीब 1 घंटे की जानलेवा जद्दोजहद के बाद आखिरकार सारी बकरियां और दोनों खुद सुरक्षित बाहर आ गए। बारिश भी अब धीरे धीरे थमने लगी थी। आंचल थककर वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो कांप रही थी। विक्रम उसके सामने खड़ा बुरी तरह भीगा हुआ हाँफ रहा था। उस पल उन दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी, कोई साहब और कोई पूर्व पत्नी नहीं थे। उस पल बस दो इंसान थे जिनकी आंखों में शब्दों से कहीं ज्यादा भावनाएं थी। आंचल ने पहली बार 8 साल में विक्रम की आंखों में वो सच्ची फिक्र देखी जिसकी उसे कभी तलाश थी। उस रात पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी, कैसे कलेक्टर साहब ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक गरीब औरत और उसकी बकरियों को बाढ़ से बचाया। लोगों को 8 साल पुराना वो रिश्ता याद आ गया। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने माता पिता को गांव बुलाया और फिर एक दिन उसने गांव के उसी मंदिर के प्रांगण में, जहां कभी उसकी और आंचल की शादी की रस्में हुई थी, पूरे गांव को इकट्ठा होने का न्योता भेजा। पूरा गांव हैरान था कि आखिर कलेक्टर साहब सबको क्यों बुला रहे हैं। पंचायत के लोग
रिश्तेदार, बड़े बुजुर्ग सब इकट्ठा हो गए। आंचल भी अपनी बहन रोशनी के साथ वहां मौजूद थी, पर एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। विक्रम सबके सामने आया। आज उसके चेहरे पर न कलेक्टर का रौब था, न पद का घमंड। आज वो सिर्फ एक इंसान था जो अपनी गलती का बोझ उतारना चाहता था। उसने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, मेरे गांव वालों, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टर बनकर नहीं, बल्कि एक गुनहगार बनकर खड़ा हूं। 8 साल पहले इसी पंचायत के सामने एक बेकसूर औरत पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे और मैंने उसके पति होते हुए भी एक कायर की तरह सिर झुकाकर सब देखा था। मेरी आंचल बिल्कुल बेकसूर थी। वो चोरी उसने नहीं की थी, बल्कि उसे फंसाया गया था। पूरे मंदिर प्रांगण में सन्नाटा छा गया। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आगे कहा, मैंने इन 8 सालों में दिन रात एक करके आईएएस की परीक्षा पास की, पर सच कहूं तो आईएएस बनना उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल आज अपनी इस गलती को आपके सामने स्वीकार करना है। मैंने इन 8 सालों में दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा सिर्फ आंचल थी और रहेगी। मैं उससे माफी मांगता हूं, पर मैं जानता हूं कि मेरी माफी काफी नहीं है। फिर विक्रम धीरे धीरे आंचल की ओर बढ़ा और सबके सामने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। उसने कांपती आवाज में कहा, आंचल, मैं तुमसे दोबारा वो प्यारा सा घर बसाने की भीख नहीं मांग रहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मेरी जिंदगी का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। और अगर तुम कभी चाहो तो मेरी बाकी की पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे आत्मसम्मान के नाम होगी। ये फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। सारे गांव की नजरें अब आंचल पर टिक गई थी। आंचल कुछ देर खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके सामने उसका पूरा अतीत और पूरा वर्तमान एक साथ खड़ा था। उसे वो दिन याद आया जब वो रोते हुए इस गांव से निकली थी। उसे अपने पिता का संघर्ष याद आया। उसकी अपनी टूटी हुई रातें याद आई, पर साथ ही उसे ये भी दिख रहा था कि सामने हाथ जोड़े खड़ा ये इंसान अब वो पुराना कायर विक्रम नहीं रहा था। ये वो इंसान था जिसने अपने पद की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई थी और जिसने पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई थी। आंचल धीरे धीरे चलकर विक्रम के पास आई। उसने अपने कांपते हाथों से विक्रम के आंसू पोंछे और फिर बहुत धीमी पर बहुत मजबूत आवाज में बोली, गलती तुम्हारी थी विक्रम, पर उसकी सजा हम दोनों ने अलग अलग भुगती है। तुमने अपनी सजा कामयाबी पाकर भी अकेले रहकर भुगती और मैंने अपनी सजा इन बकरियों के बीच अकेले संघर्ष करके भुगती। ये सुनते ही विक्रम की रुलाई फूट पड़ी। फिर आंचल ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने पुराने जख्म कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, पर मैं अब उस दर्द के साथ, उस नफरत के साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और सबसे बड़ी बात ये कि माफ करना खुद के लिए सबसे बड़ा सुकून होता है। मैं जिंदगी को और हम दोनों को एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। इतना सुनना था कि विक्रम की आंखों से खुशी और पछतावे के आंसू एक साथ बह निकले। पूरे गांव के लोगों की आंखें भी नम हो गई। बरसों बाद दो टूटे हुए दिल फिर से जुड़ रहे थे, पर इस बार उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान था, समझ थी और एक सच्चा पश्चाताप था। कुछ महीनों बाद उसी मंदिर में बेहद सादगी से दोनों ने दोबारा विवाह किया। इस बार न कोई दिखावा था, न कोई ढोल निगाड़े। इस बार बस दो दिलों के मिलने की सच्ची गर्माहट थी। शांति देवी ने इस बार आगे बढ़कर आंचल को अपनी बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह गले लगाया। आंचल की बहन रोशनी की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उसकी दीदी को आखिरकार उसकी जिंदगी की खुशियां वापिस मिल गई थी। समय के साथ उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई। विक्रम ने हमेशा आंचल का सम्मान किया और आंचल ने भी
पूरे दिल से एक नई शुरुआत की। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, बस कभी-कभी उसे वापस लौटने में थोड़ा वक्त लग जाता है और इस लौटने की कीमत बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव भरोसा होता है। जब भरोसा टूटता है तो 7 जन्मों का रिश्ता भी एक पल में बिखर जाता है। एक मर्द की चुप्पी, उसकी कमजोरी, एक बेकसूर औरत की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। पर साथ ही ये भी सच है कि सच्चा पश्चाताप और सच्चा प्रेम कई बार टूटे हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ सकता है। हमें कभी भी किसी पर बिना सच जाने इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और अपने रिश्तों में भरोसे को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर आप आंचल की जगह होते तो क्या 8 साल का इतना बड़ा दर्द सहने के बाद विक्रम को इतनी आसानी से माफ कर पाते? और अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपकी आंखें भी कहीं न कहीं नम हुई हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल कहानियाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं एक और नई और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।